बिजली की कीमत में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। कीमत सह माही एडजस्टमेंट कीमत में बढ़ाई गई। इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए किया जाएगा। बिजली के सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की कीमत में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा, कीमत से माही एडजस्टमेंट कीमत में बढ़ाई गई। अवाम पर एक और बिजली का बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। बिजली सार्फिन पर 12 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। रिलीफ पैकेज लेने वाले सनदी सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। महंगाई के 27 शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। डीजल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 87 पैसे का इजाफा किया गया है। महंगाई के 27 शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ले ली गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। डीजल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 87 पैसे इजाफा करके 7 रुपये, जबकि पेट्रोल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन 2 रुपये 10 पैसे का इजाफा करके 7 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की एक और बड़ी फतह। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला मुंतखब। अपोजिशन इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा ही न कराई। राजा बिशारत कहते हैं कि अपोजिशन ने शिकस्त देखते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। अपोजिशन रहनुमा खलील ताहिर संधू कहते हैं स्पीकर इलेक्शन में नाइंसाफी पर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट किया। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला। अपोजिशन के बायकाट के बायस हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी की जानिब से मुकर्ररा वक्त से पहले 7 नामजदगियां जमा कराई गईं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अली हैदर गिलानी कागजात नामजदगी वसूल करके कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं पहुंचे। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा राजा बिशारत और नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी ने कहा कि पंजाब के अवाम ने इमरान खान के बयानिया की तायद की। अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार इख्तियार की। इम्पोर्टेड हुकूमत के दावों का इलाज अवाम ने खुद कर दिया। इमरान खान साहब के बयानिया की जीत है। मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ अब मुख्तलिफ जो है जस्टिफिकेशंस दी जाएंगी कि उन्होंने कागजात क्यों दाखिल नहीं कराए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़े है कि उन्हें अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही थी। उन्हें मालूम था कि जो कल का उनका एक वोट का टॉल है उससे ज्यादा उनको वोट नहीं मिलने। अपोजिशन इत्तेहाद के खलील ताहिर सिंधु और अली हैदर गिलानी ने कहा कि जुमे के रोज स्पीकर के इंतखाब में होने वाली बेजाब्तगियों के बाइस हमने डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का बायकाट किया। अदालत से रजू किया है, इंसाफ के तलबगार हैं। आज हम उस फैसले के खिलाफ जो उन्होंने कल सारा कुछ किया है, हम अदालत में गए हैं। अब देखना है कि अगर हमजा शहबाज शरीफ का 5 दफ़ा अदालतें इलेक्शन, एक दिन वज़ीर आला बना दिया, दूसरे दिन हटा दिया, फिर वज़ीर आला बना दिया, फिर हटा दिया। देखना यह है कि अब हमारे साथ क्या इंसाफ होता है। वासिक कयूम के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में स्पीकर असम्बली सब्तैन खान कामयाबी का बाकायदा ऐलान करके ओहदे का हल्फ लेंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में टोटल मार्क्स 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का फैसला किया गया। 100 नंबर बढ़ाने का फैसला कुरान मजीद का मजमून कोर्स में शामिल करने की वजह से किया गया। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पेपर साल 2023 से शामिल किया जाएगा। फैसले की हतमी मंजूरी पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में दी जाएगी। सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स का मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में टोटल मार्क्स 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का फैसला। 100 नंबर बढ़ाने का फैसला कुरान मजीद का मजमून कोर्स में शामिल करने की वजह से किया गया। कुरान मजीद तर्जुमा के साथ 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। कुरान मजीद तर्जुमा के साथ पेपर साल 2023 से शामिल किया जाएगा। 50 नंबर का पेपर नहम और 50 नंबर का दहम का लिया जाएगा। नहम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुरान का मजमून शामिल कर लिया गया है। फैसले की हतमी मंजूरी पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में दी जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के शहरियों पर हमले जारी। मजीद 245 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 13.3% तक पहुँच गई है।
कोरोना वायरस की हालिया लहर ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 245 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और मुस्बत केसेस की शरह 13.3% तक पहुँच गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हालिया लहर के दौरान कोरोना में मुब्तला मरीजों को अस्पतालों में दाखिले की जरूरत पेश नहीं आ रही, लेकिन पहले से बीमार या कम कुव्वत मुदाफियत के हामिल मरीजों को संगीन खतरा हो सकता है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि रश के मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और समाजी फासले को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। आपको बताएं कि टोयोटा के बाद हुंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। 7,85,000 से 14,50,000 तक की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। टोयोटा के बाद अब होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। होंडा कंपनी ने 1200 से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा सिटी MT 7,85,000 से बढ़कर 40,49,000 रुपए और होंडा सिटी CVT 8,10,000 इजाफे से 41,99,000 की हो गई। इसी तरह सिटी CVT 1500 सीसी 8,50,000 बढ़कर 44,49,000 में मिलेगी। कंपनी दिन दिन रेट बढ़ा रही है। मार्केट में कोई बंदा इस टाइम हाजिर कोई गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है। रेट बहुत ज्यादा महंगा, जो कंपनी प्राइस ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। सिटी एस्पायर MT 1500 सीसी 8,80,000 बढ़कर 46,09,000 की मिलेगी। सिटी एस्पायर CVT 9 लाख बढ़कर 46,99,000 की मिलेगी। इसी तरह BRV CVTS 10.5 लाख बढ़कर 52,99,000 में मिलेगी और होंडा सिविक MCVT 12.5 लाख बढ़कर 67,99,000 की हो गई। सिविक 1500 सीसी ओरियल MCVT 13 लाख इजाफे से 70,99,000 की मिलेगी और टर्बो 1500 सीसी LCVT 14.5 लाख बढ़कर 80,99,000 की मिलेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से हर किस्म की भर्तियों पर पाबंदी। सुबह भर में 16,000 असातिज़ा की भर्तियों का अमल रोक दिया गया। पंजाब भर के स्कूलों में 1,05,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली पड़ी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से भर्तियों पर पाबंदी के बायस सूबा भर में 16,000 असातिज़ा की भर्तियों का अमल रुक गया है। पंजाब भर के स्कूलों में 1,05,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली पड़ी हैं। असामियाँ पुर करने के लिए 30,000 असातिज़ा की भर्ती का फैसला किया गया था। पहले मरहले में 16,000 और दूसरे मरहले में 14,000 भर्तियाँ की जाना थी। महकमे तालीम के मुताबिक असातिज़ा की भर्तियों के लिए समरी दोबारा वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। असातिज़ा की भर्तियों के लिए हुकूमत से हतमी मंजूरी लेना होगी। महकमे तालीम के मुताबिक मंजूरी मिलते ही भर्तियों का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी और क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों में शहीद होने वाले 5 पुलिस मुलाजमीन की फैमिलियों के लिए खुशखबरी। लाहौर समेत 4 अजला के शोहदा की फैमिलियों के लिए 7.5 करोड़ से जायद के घर खरीदे जाएंगे। IG पंजाब की जानिब से पुलिस शोहदा की फैमिलियों के लिए बड़ा इकदाम। 2 ASIs और 3 कांस्टेबल्स की फैमिलियों के लिए घर खरीदे जाएंगे। ASIs की फैमिली के लिए 2.25 करोड़ जबकि कांस्टेबल्स की फैमिली के लिए 1 करोड़ 35 लाख से घर खरीदे जाएंगे। लाहौर के कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ शहीद की फैमिली के लिए 1 करोड़ 35 लाख से मनावा में घर खरीदा जाएगा। 2 मुलाजमीन की फैमिलियों के लिए सरगोदा, 1 खानेवाल और 1 का मुल्तान में खरीदा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के 5 शोहदा की फैमिलियों के लिए घर खरीदने के लिए हुकूमत ने 7 करोड़ 55 लाख फंड्स मंजूर कर लिए। IG पंजाब ने फंड्स की मंजूरी के बाद मरासला मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दिया। PHA के लगाए गए मियावाकी जंगल में माली बेज़ाब्तियाँ। मियावाकी जंगल की 100 किनाल सगियाँ साइट पर करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन पर एंटी करप्शन ने तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मियावाकी जंगल के 100 कनाल सगिया साइट पर करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के मुकदमे में डायरेक्टर PHA अली नवाज शाह, ठेकेदार रिजवान अजहर, MS रूट्स नर्सरी को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मियावाकी जंगल में गमले के बजाय थैली वाले पौधे लगाए गए, जबकि मियावाकी जंगल में 3 फुट मिट्टी डालने की रकम वसूल की गई, मगर 1 फुट से कम मिट्टी मौके पर डाली गई। एंटी करप्शन की जानिब से मियावाकी जंगल सगिया पर कम मिट्टी डालने और खरीदारी में खुद बुर पर इंक्वायरी की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पौधों की खरीदारी में टेंडर के मुताबिक पौधे नहीं लगाए गए। जराये के मुताबिक मियावाकी जंगल में बोगस फर्म का इस्तेमाल किया गया। शालम मार्केट और हाल रोड की ताजे बरादरी ने भी बिजली के बिलों पर आयद टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। ताजों का शालम मार्केट में चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी, टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहर लाहौर की ताजर बरादरी ने बिजली के कमर्शियल बिलों पर सेल टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। मरकजी सदर ख्वाजा मोहम्मद आमिर की क़यादत में शालम मार्केट के ताजरान की जानब से सेल टैक्स के नफाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में ताजरान की कसीर तादाद शरीक हुई और वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल से सेल टैक्स को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। आज हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इसको आसान न लेना, नहीं तो ये अवाम का समुंदर
जो गरीब लोग जो इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इस टैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों के कारोबार इस वक्त खत्म है। हम हॉर्मों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इंतशार पैदा हो। उन्होंने हमारी बात ना मानी कि मरबों के बाद हम हड़ताल पे चले जाएंगे। हालोड़ के ताजरों ने भी सेल टैक्स देने से इनकार कर दिया। सदर हालोड़ बाबर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में ताजरों ने सेल टैक्स के नफाज को यकसर मुस्तरद किया और इसे मुल्की हालात बेहतर होने तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया। पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट के हवाले से लोगों के कंटेनर भी बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है, लेकिन उनके हाथ में इस वक्त कुछ नहीं। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ ये टैक्स नहीं लगना चाहिए था। पहले मुल्क की हालात बेहतर करने चाहिए, जब हालात बेहतर हो जाएं, लोग बेहतर तरीके से रोज़गार कमा सकें और महंगाई भी कम हो, डॉलर भी कंट्रोल में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बेहतर हो जाए, तो फिर इस तरह के आप टैक्स लगाएं। ताजरों ने मुल्की माशी हालात बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को माशी रोड मैप बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने और वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में 3 घंटे तवील इजलास हुआ। शोबा सेहत की बेहतरी और अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें फराहम करने का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने, वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दी, जबकि एमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मरीज का हक है कि इसे एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएं। वज़ीर आला ने वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों, खुसूसन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को फिलफौर पूरा करने की हिदायत की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने हिदायत की कि वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की खाली इराजी पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की रिहाइश गाहें बनाई जाएं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट का नया रनवे परवाज़ों के लिए खोल दिया। नया रनवे 36 आवर 2 साल से ज़ायद अरसे तक मुरम्मत के लिए बंद था। नए रनवे खोलने से मुतालिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे को 2 साल की मुरम्मत के बाद परवाजों के लिए खोल दिया गया। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा सार रफीक ने इफ्ताह किया। 6 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद की लागत से मरकजी रनवे को मुकम्मल किया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक नए 4F कैटेगरी के हामिल रनवे पर दुनिया के जदीद त्यारे बआसानी लैंडिंग कर सकेंगे। खराब मौसम में त्यारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जदीद निजाम कैट 3 सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जबकि LED एयरफील्ड लाइट सिस्टम से बिजली की बचत भी मंसूबे का हिस्सा थी। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा सार रफीक ने खिताब करते हुए कहा कि हवाबाजी में जो दबाव बर्दाश्त करना पड़ रहा है, रेलवे में इतना दबाव नहीं होता। सरमायाकारी करने वालों को वेलकम करेंगे। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर फौरी इंतजामात किए जाएं। PIA बदल सकता है, PIA टर्न अराउंड किया जा सकता है, ये डूएबल है, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए अज़म चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे बड़ी बात यह पॉलिसियों का तसलसल चाहिए। जो टीम पिछली हुकूमत की थी उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। सेक्रेटरी साहब भी वही हैं, DGCA भी वही हैं, DGASF भी वही हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर होने वाली खसूसी तकरीब में MPA ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी एविएशन शौकत अली, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी हकान मुर्तजा, एडिशनल DG सिविल एविएशन अथॉरिटी जमाल अरशद, DGASF मेजर जनरल आबा लतीफ और दीगर एविएशन के आला हुकाम भी मौजूद थे। राना ज़हीर हॉकी अकेडमी और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम डच हॉकी कोच रोलेंट ऑलमेन कोचिंग कैंप के शुरका में इनामी रकम तकसीम कर दी गई। जिमनेजियम हॉल में मुनक्कदा तकरीब में DG स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी ने खिलाड़ियों और कोचेज़ में 4 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की। कैंप में शिरकत करने वालों में 30 खिलाड़ियों का ताल्लुक राना ज़हीर हॉकी अकेडमी से, जबकि 30 खिलाड़ियों का ताल्लुक स्पोर्ट्स पंजाब से था। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब नदीम कैसर, राना ज़हीर और मुजाहिद अफसल भी मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो शो का दूसरा रोज़। मेगा ऑटो शो के 17वें एडिशन में 150 के करीब ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोजा मेगा ऑटो शो में कौमी और बैनुल अक़वामी मैन्युफैक्चरर्स ने अपने जदीद तरीन पुर्जे और टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया। एक्सपो में सुजुकी, टोयोटा, होंडा, MG साजगार, अटलस होंडा ने अपने स्टॉल्स लगाए, जबकि नुमाइश में सुजुकी कंपनी की जानिब से फीडबैक के लिए नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की सहूलत भी मुयसर की गई। ये एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पाकिस्तान में होते रहना चाहिए। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को मैं इसके ऊपर बावर कराता हूँ कि जो SME सेक्टर है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वही
یہ سیکٹر ہے جس کے اندر اگر بوسٹ آئے گا تو پاکستانی اکانومی گرو کرے گی. یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھیں گے پاپام کا ایک آٹو ولیج ہے اور اس کے اندر لگ بھگ 70 کے قریب مقامی جو وینڈرز ہیں وہ کمپوننٹس بنا رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے، تقریباً 350-400 کے قریب لیول اے ٹیئر 1 لیول کے آٹو پارٹس مینوفیکچررز ہیں جو بڑے زبردست ہائی ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس ہیں وہ ادھر بنا رہے ہیں آلریڈی. ایکسپو سینٹر میں ہوفیلڈ کمپنی کی جانب سے الیکٹرک پارٹس اور موٹر سائیکل کے پروٹیکٹری پارٹس کا بھی سٹالز لگایا گیا. ہوفیلڈ کمپنی کے ڈائریکٹر رشید اشرف نے کہا کہ اس قسم کے میگا آٹو شو سے چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والی انڈسٹریز کو بوسٹ ملتا ہے اور عالمی سطح پر پاکستانی مینوفیکچررز کے پروڈکٹ کا معیار بلند ہونے کے ساتھ درآمدات میں بھی اضافہ ہوگا. جتنے بھی ادھر لوکل مینوفیکچررز ہیں آٹو 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر کے، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا جس سے وہ اپنی پروڈکٹس کو ایگزیبٹ کر سکیں اور دکھا سکیں کہ ہم لوکلی کیا چیزیں بنا رہے ہیں. لوکل انڈسٹری کو اور میڈ ان پاکستان کو انکریج کرنے اور امپورٹ کے اوپر جو ریلائنس ہے ہماری اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اس طرح کے میگا شو سے آٹو انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور آٹوموٹیو انجینئرنگ کے شعبے کے لیے کاروبار دوست ماحول تشکیل دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے. کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42.